हम एक्नॉलेज करेंगे एक ताली लेके। ओके कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड वाह। मॉर्निंग। ओके सो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. Speak again. Good morning. Prabhu bhai. Good morning. मॉर्निंग संजय भाई। Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, Good morning. Goodbye. Yes, so welcome all of you and good morning. आप सभी का इंग्लिश क्लब में गहरे दिल से हार्दिक स्वागत है। Nice to see all of you. So it's sharp 7. Before we starting, we see video for our assisting member celebration. Are you excited? कैसे भी कर सकते हैं, यस और नो। जितने आए वो तो कर रहे हैं, बट पार्टिसिपेट को एक्साइटमेंट नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? गुलाब को है, हसमुख भाई को भी है। ओके गॉट इट। तो 1 minute when I play. Sound, Jignesh, if sound didn't come, so please tell me. ओके
Yes. So now we finish it. Yes, Rakesh. Now today is Rakesh turn. So I'm inviting Rakesh Hirupra. Welcome, Rakesh. Over to you. Yes, thank you, sir. So, very good morning to all of you. So, again, I want to share the same thing. Can you share the PDF, please? Today we are going to do some reading practices. But before that, I again want to ask you that how many of you have not started reading and listening practice? Please raise your hand. Reading and listening practices not started. जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो हैंड रेज करेंगे. Thank you for your honesty, Sudhir sir. Okay, Parul. Okay. नहीं शुरू किया है वो. अच्छा, मतलब 2 लोगों ने नहीं शुरू किया है, बाकी सब ने रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिया है. दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. ओके, चलिए लोअर कर देते हैं हैंड. अब आप ऐसे लोग हैंड रेज करिए जिनके पास रीडिंग और लिसनिंग को छोड़कर कोई और तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का. अगर हम रीडिंग भी नहीं करेंगे और लिसनिंग भी नहीं करेंगे रोज 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, और स्टिल इसके बावजूद भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं, मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं विदाउट रीडिंग एंड विदाउट लिसनिंग. अगर इसके अलावा आपके पास और कोई आइडिया है, जिनके पास ऐसे आइडियाज है, प्लीज रेज योर हैंड्स. कि हम रोज 10 या 15 मिनट पढ़ेंगे भी नहीं, 10 या 15 मिनट यूट्यूब या किसी और माध्यम से इंग्लिश सुनेंगे भी नहीं, और स्टिल हमारी इंग्लिश जो है वो एकदम इम्प्रूव हो जाएगी इन दोनों की प्रैक्टिसेस के बिना. यस नीलेश. यस नीलेश. यस सर, वॉचिंग से और प्रैक्टिस से. यस, बट प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस में वॉचिंग में आप स्पीकिंग. म्यूट करके आप कुछ भी सुनेंगे, मतलब म्यूट करके आप कुछ भी देखेंगे. कुछ वॉच करना आपने बोला कि मैं कुछ देखूंगा और मुझको आ जाएगा, तो आप म्यूट करके वो भी उसको वॉचिंग और साथ में प्रैक्टिस भी चाहिए. स्पीकिंग नहीं, वो स्पीकिंग कैसे होगा? लेकिन वो तो वॉचिंग के साथ प्रैक्टिस से ही होगा ना. राइट, नहीं मैं बोल रहा हूँ वॉचिंग करेंगे तब ऑडियो बंद कर देंगे या ऑडियो शुरू रखेंगे? नहीं, ऑडियो शुरू रखे के बिना तो आइडिया नहीं आएगा क्या हो रहा है. तो मैं वही बोला ना कि आपको विदाउट लिसनिंग, मतलब सुनना नहीं है और इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. थैंक यू. यस वैशाली मैम. Sir, we can try practicing in front of the mirror, speaking in front of the mirror. Okay. Then we can also try to speak during our daily conversations or interactions with others. Great. Even if we get mistaken, we should speak in English. Yes, Alpa ma'am. 1-3. Yes, sir. કે આપણે લિસનિંગ પણ નથી કરવું, રીડિંગ પણ નથી કરવું, અને તમે ડેઈલી 5 મિનિટ્સ કે કોઈ એવો મેમ્બર છે જેને તમે ઓળખો છો એની જ્યારે વાત કરો કે ભાઈ આજે શું કર્યું, કાલે શું કરવાની છું, તો તમારું ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે. અમારા ગ્રુપમાં એવું થાય છે. Okay, so I request that you share the incident and also share the benefits. आपको क्या benefits मिले और आपने क्या किया वो भी सबको बताइए, ताकि आपसे इंस्पायर होके भी लोग आज से शुरू कर दे. यस. रिधि आई थिंक અમારામાં બોલી નહોતી શકતી પહેલા. ઇંગ્લિશ એને કઈ બોલવું હોય
તો સુધીરજી એને જોડે ડેઈલી 5 મિનિટ્સ વાત કરે છે, અરે એનામાં એ ઇમ્પ્રુવ થઈ ગયું કે એ બોલી શકે છે અત્યારે. હમ. 5% યા 10% તો એનામાં પ્લસ થયું જ છે. ગ્રેટ. બસ એવી રીતે બડી સિસ્ટમ છે, 1 by 1 બે જણાનું ગ્રુપ બનાવ્યું છે, એ 5 મિનિટ્સ ડેઈલી વાત કરે છે. ઓકે, ग्रेट, थैंक यू. सो और मैं आप देर आर 67 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन. मैं सबसे उनमें आप में से जैसे जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 दिन में या पूरी बैच के दौरान कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे कि पहले वो रीडिंग नहीं करते थे अब करते हैं, पहले लिसनिंग नहीं करते थे अब करते हैं, और इसके अलावा रीडिंग और लिसनिंग के अलावा अपनी लाइफ में कोई ऐसे स्टेप्स लिए हो जिसका उसे अच्छा रिजल्ट्स मिला हो, मतलब उनकी स्पीकिंग इंप्रूव हुई हो, उनकी लिसनिंग इंप्रूव हुई हो, उनको बेनिफिट्स नजर आ रहे हो, सो प्लीज शेयर. राइट, क्यों पता है, आप जब शेयर करोगे तो मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, हम सबको मिलेगा. हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेप मिल जाए जो हम सब एक साथ मिलकर आज से ही उठाना शुरू कर दे. सो प्लीज रेज योर हैंड कि आपने ऐसा कोई स्टेप लिया हो, छोटा हो बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको उससे 1% भी फायदा हुआ हो आपकी लर्निंग में, चाहे वो रीडिंग में हो, लिसनिंग में हो, स्पीकिंग में हो. सो प्लीज शेयर. हमारे पास और 5 मिनट है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. सो मुझे ये जानना है, हम सबको एक्चुअली ये जानना है, ऑनेस्टली जानना है. सो प्लीज. यस अमर सिंह भाई, थोड़ा जल्दी से और शॉर्ट में करेंगे. यस सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर मैं मेरा जो बिजनेस करता हूँ, इसमें जो कुरियर आते हैं और जो लेटर आते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में ही आते हैं, और मैं अभी वो सब पढ़ सकता हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी जगा है. मुझे पहले मैं साइड पे कर देता था, अब मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि मैं उनका एक एक वर्ड समझता हूँ, पढ़ता हूँ. अगर कोई समझ में नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेट करके मैं वो वर्ड्स का मीनिंग जान लेता हूँ. ऐसा इंटरेस्ट आ गया मुझे. और किसी बोर्ड होता है और किसी हमारी लाइफ में जो इंग्लिश का सेंटेंसेस आता है, कोई फकरा आता है, तो मैं उनको पढ़ने की तमन्ना रखता हूँ. ऐसा इंटरेस्ट लग गया मुझे और मैं समझ लेता हूँ, और बातों बातों में मैं इंग्लिश सेंटेंस बोल लेता हूँ. पहले नहीं बोलता था, मगर अब मैं छोटा छोटा इंग्लिश सेंटेंस बातों बातों में ले लेता हूँ, इंग्लिश वर्ड लेता हूँ. तो थोड़ा ये बहुत कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब आपने इंग्लिश क्लब ज्वाइन करने के बाद ही हुआ. वो ठीक है, इंग्लिश क्लब के लिए नहीं, आपकी डेली लाइफ में आपने क्या चेंजेस किए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्लास तो देखिए हम सब अटेंड करते हैं, राइट. हाँ, इंग्लिश क्लब में जब मैं ज्वाइन हुआ, तब से मैंने होमवर्क अपने आप से खत्म करता हूँ और पूरा इंटरेस्ट से काम कर रहा हूँ. इसलिए मुझे इंटरेस्ट जगा और इंटरेस्ट की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ. और ओके. हाँ, ओके, थैंक यू. यस ज्योति, थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे और आप एग्जैक्टली ये बताएंगे कि आपने क्या किया और क्या रिजल्ट आ रहा है, राइट. क्लास तो हम सब अटेंड कर रहे हैं, सो इंग्लिश क्लब का इम्पैक्ट है वो, दैट इज ओके, राइट. हम सब 1 घंटा हम सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं. यस ज्योति. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. હા, હું રોજ ઓપીડીમાં અને અમારા અસિસ્ટન્ટ ડોક્ટર છે અને અમારા સર છે એની સાથે 5 મિનિટ ઇંગ્લિશમાં વાત કરું છું અને મારામાં બહુ ઇમ્પ્રુવ આવ્યું છે અને ઘણી બધી વખત હું ઇંગ્લિશમાં બોલું છું. પહેલે કંઈ જ નહોતા બોલતા, આવડતું જ નહોતું અને હવે ઘણું બધું ઇંગ્લિશમાં 5 મિનિટ તક વાત કરી લઉં છું. અને હું લેસન પણ રેગ્યુલરલી કરું છું. અમારા D7 માં કોઈ જ લેસન નથી કરતું અને કોઈ જ કઈ વર્ક જ નથી કરતું, ફક્ત મારું જ વર્ક હોય છે. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब करने चाहिए. હવે એના માટે તો આપણે શું કરી શકીએ? तो वो नहीं चलेगा ऐसा, मुझे आ जाए और मेरे साथी को नहीं आए ऐसा थोड़ी चलेगा, सबको आना चाहिए. એ લોકો સાથે મેં વાત કરી હતી સર. ओके ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं. थैंक यू. यस प्रफुल्ल. यस सर, मैंने अपने आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, बट
whenever I chance to speak, मैं हड़बड़ा जाता था। तो मैंने ऐसा किया कि जब भी मैं बात करता हूँ किसी से, तो उसमें इंग्लिश वर्ड और 5 सेंटेंस बोलता हूँ तो 1 सेंटेंस इंग्लिश का डाल दिया। तो उससे मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा सर, दूसरे के साथ बातचीत करने में। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यस सर। यस मैम, वैशाली मैम। यस सर, अब तक मैं वैसे ही थोड़ा बहुत इंग्लिश रीडिंग और वीडियोस देख लिया करती थी, लेकिन अब मैंने उसे प्रैक्टिस में डाला, तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि आई हैड स्टार्टेड सर्चिंग मोर सोशल मीडिया, और खास तौर से इंग्लिश की टिप्स देने वाले वीडियो कि जो इजीली इंग्लिश इम्प्रूव कर सके, कन्वर्सेशनल इंग्लिश। तो ऐसे एक ही वीडियो देखा, तो उसके बाद मेरे पर इतने सारे वीडियोस आने लगे, और उसमें मुझे छोटी छोटी टिप्स की भाई खड़ा होना है तो क्या बोलना है, बैठना है तो क्या बोलना है, मतलब ज्यादा थियोरेटिकल जाए बिना ऐसी छोटी छोटी टिप्स के जिससे आप जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो बोलने में, ऐसी। और फेसबुक और इंस्टा पर ऐसी रील्स भी बहुत सारी आती है, वो देखना शुरू किया, तो बोलना तुरंत ही इम्प्रूव होने लगता है उससे। और फिर मैंने बहुत सारे ऐसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, उसमें से 1-2 में तो मैं ऑथर की तरह इंक्लूडेड थी, तो मैंने डाउनलोड किए थे, तो उनमें भी इंग्लिश ऑडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप सिर्फ लिसनर के तौर पे उसमें ऐड होके उसे सुन सकते हो। तो ऐसे स्टोरी मिरर है, फिर मेंजा है, MENTZA, मेंजा है, क्लब हाउस है। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया पे ऐसी भी प्लेटफॉर्म्स होती हैं कि जिसमें आप सिर्फ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, और उसमें से आप सुनकर इतनी सारी चीजें जान सकते हो। मेंजा आप इसकी जानकारी ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि सबको। जी जी सर, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस वर्षा बेन। यस, थोड़ा जल्दी से शॉर्ट में। यस, गुड मॉर्निंग। Yes sir, I don't know English before joining the English club, but just now I am speak very well after joining the English club. So because I daily watch video and daily practice and follow English club rules. So I suggest give all participants que daily watch video and daily listening. So our improve very well. Thank you, Varsha Ben. Okay, yes Hina, last one. Okay, yes sir, good morning. Good morning. अब मैं रीडिंग और लिसनिंग करती हूँ, जो आपने इंग्लिश स्पीचेस का लिंक दी है ना, उसमें से पहले मैं 5 मिनट करती थी, अब 10 मिनट करती हूँ। तो उसमें क्या करती हूँ, जो भी वर्ड नहीं समझ में आते हैं ना, तो नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर वो रोज में 5 वर्ड उसको याद रखती हूँ। तो दूसरे दिन जो भी वीडियो करती हूँ, तो जो भी वर्ड उसमें आता है ना, तो उसमें ऑटोमेटिक हमें खुद पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे मैं अपना इम्प्रूव करती हूँ। अभी मुझे बहुत सारे वर्ड का मीनिंग पता चल रहा है कि उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एक्सीलेंट, थैंक यू। एक्चुअली ये सबसे अच्छा तरीका है। आई थिंक आप 5 या 6 महीने में फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसे होता है। पहले मैं 5 वर्ड याद रखती थी, अब मैं 10 रखती हूँ और आगे का भी याद रखती हूँ, तो समझ में आता है कि क्या होता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी चीजें शेयर की, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, इन सब से शेयर करवाने का तरीका, मतलब रीजन यही है। एक कोई इंग्लिश क्लब का रोल है, वो ठीक है, एक रोल है, लेकिन इंग्लिश क्लब तो सबके साथ जुड़ा हुआ है ना। देयर आर सब पार्टिसिपेंट है, सब क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन ये जो पार्टिसिपेंट्स है वो कुछ अलग करते हैं, राइट, क्लास को अटेंड करने के बाद भी। सो इसलिए इन सबसे हमने शेयरिंग ली। और अगेन आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आपको कल बताया था, राइट, अभी हम और नई नई चीजें ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं और भी। सो अभी भी आपने अगर कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो कुछ भी नहीं गया है,
आज से ही आप शुरू कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यस, वो पीडीएफ जरा शेयर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू रीड। यस, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 पैराग्राफ एक के बाद एक हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आप अगर इंस्पायर हुए हैं इन सारे पार्टिसिपेंट्स से, तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करिए जिन्होंने आज तक कभी नहीं किया है या 1 या 2 बार किया है। डोंट वरी, कोई क्या सोचेगा, गलती होगी, मिस्टेक होगी, यहाँ सब गलती करने के लिए आए हैं। मैं भी गलती करता हूँ, रोज करता हूँ, उसमें क्या है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उनको सब कुछ परफेक्टली और कंप्लीट आ गया है, कोई भी नहीं। हम सब, वी आर ऑल स्टूडेंट्स। Okay, yes, Jalpa. Let's start from paragraph first. Good morning, sir. Good morning. President Nicholas Bernanke, faculty members, religious directors, graduating students, families, friends, and trustees. It's great honor for me to be speaking just now. In the next few minutes, I want to share with you just 7 little steps that you could take to embark on the most heroic story that you can imagine for yourself. Step 1, become the best listener in the world. There's a conversations going on the right now in the world, and this is the scary conversations: war, terrorism, eco destructions, the extinctions of species, poisons in our food chain, and climate change. Yes, अभी translate करिए. Okay. प्रेसिडेंट निकोलस एक यहाँ पे चल रहा है, एक डीन बेनाजी, फैकल्टी मेंबर जो है, रिलीजियस डायरेक्टर्स जो है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रस्टी. इट्स ग्रेट ऑनर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब ये है अपॉर्चुनिटी है कि मुझे स्पीकिंग बोलने के लिए चांस मिल रहा है. इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, थोड़ी ही मिनटों में, I want to share with you just 7 little steps. मैं एक 7 स्टेप जो छोटे से है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. Could take to embark का सर मुझे नहीं समझ आ रहा है. On the most heroic story, एक स्टोरी जो है वो उसके पीछे क्या है, वो 7 स्टेप बता रहा हूँ मैं. That you can imagine for yourself. ये आप एक इमेजिन करो, एक कल्पना करो. पहला जो स्टेप है, बिकम द बेस्ट लिसनर. हमें हमेशा पहले अच्छा सुनने वाला व्यक्ति बनना चाहिए दुनिया में. There's a conversations going on right now in the world, and this is a scary conversation. कि जो हम कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं अभी, वो थोड़ा डरावना भी हो सकता है. वॉर, टेररिज्म, लड़ाई के बारे में है, आतंकवाद के बारे में है, इको डिस्ट्रक्शन सर नहीं समझ आ रहा है मुझे, द एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पाइसेस ये भी नहीं समझ आ रहा है, पॉइजन इन आवर फूड चेन एंड क्लाइमेट चेंज. जैसे कि पॉइजन, हमारे फूड चेन में पॉइजन कैसे आ रहा है और क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है. करूँ उसके आगे सर, पढ़ूं? ओके, ठीक है. नहीं, अभी ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रीड करते हैं. पहले देखिए, पहले उसने क्या लिया है, वो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है. दैट मीन्स क्या होता है कि ये कोई बोल रहा है, राइट? सो ये उन्होंने शुरू किया है, किसी को एड्रेस करते हैं हम नहीं, अपना स्पीच शुरू करते हैं तब जो भी डिग्निटरीज होते हैं उनको हम एड्रेस करके शुरू करते हैं. जिसकी प्रेसिडेंट निकोलस डीन बेरनाजानी, फैकल्टी मेंबर्स, रिलीजियस डायरेक्टर्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड ट्रस्टीज. मतलब उन्होंने सबको एड्रेस करके शुरू किया कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? यस, आ रही है. ओके. तो उन्होंने सबको एड्रेस करके ये शुरू किया है कि भाई प्रेसिडेंट, डीन, जो भी वहाँ के कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स होंगे, रिलीजियस डायरेक्टर्स, मतलब जो भी धार्मिक निर्देशक, राइट, धार्मिक नेता या निर्देशक, जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट मतलब कॉलेज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड ट्रस्टीज. इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. आपको पढ़ने के साथ साथ देखना है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है.
अब आप कहीं पे भी कुछ बोल रहे हो और किसी को बोलना है कि ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, तो ये बोल सकते हो, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, बराबर। बाद में इसके लिए क्या ऑनर की बात है, टू बी स्पीकिंग जस्ट नाउ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, मतलब आने वाली कुछ मिनटों में, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, मुझे आपके साथ शेयर करना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट 7 लिटिल स्टेप्स, छोटे छोटे 7 स्टेप्स दैट यू कुड टेक, कि आप उसको ले सकते हो। किसके लिए लेना है स्टेप्स, टू एम्बार्क ऑन द मोस्ट हेरोइक स्टोरी, मतलब जो मोस्ट हीरोइक स्टोरी, मतलब सबसे अच्छी हीरोइक स्टोरी, मतलब हीरो मतलब हीरो वाली, और हीरोइक मतलब एकदम पराक्रमी, एकदम जबरदस्त स्टोरी, उसके ऊपर आपको चमकना है, उसकी आपको शुरुआत करनी है। तो आप कौन से 7 छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आने वाली कुछ मिनटों में बात करने वाला हूँ। ये इसका पूरा मीनिंग है, राइट। दैट यू कैन इमेजिन फॉर योरसेल्फ, कि जो जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं खुद के लिए, यू कैन इमेजिन फॉर योरसेल्फ, और योरसेल्फ मतलब अपने खुद के लिए, फॉर योरसेल्फ। स्टेप 1, पहला कदम, बिकम द बेस्ट लिसनर इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अच्छे श्रोता बनिए, राइट। सुनना शुरू करिए, मतलब सबसे अच्छा लिसनर बनिए। देयर इज अ कन्वर्सेशन, एक बातचीत है, देयर इज अ कन्वर्सेशन। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। देयर इज अ कन्वर्सेशन, एक बातचीत है, गोइंग ऑन राइट नाउ, जो अभी चल रहा है, इसी मोमेंट पर, इस घड़ी में चल रही है वो बातचीत। देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन राइट नाउ, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, गोइंग ऑन मतलब, अब गोइंग ऑन आया मतलब वो कुछ ऐसी बात कर रहा है कि जो चल रहा है, राइट। एक कॉन्वर्सेशन चल रही है राइट नाउ इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड दिस इज अ स्कैरी कन्वर्सेशन, वो कैसी कन्वर्सेशन है, स्कैरी मतलब डरावनी, भयावह, वॉर, युद्ध, टेररिज्म, आतंकवाद, इको डिस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारे आसपास की इकोसिस्टम है, पर्यावरणीय व्यवस्था है, नेचुरल डिस्ट्रक्शन मतलब उसका विनाश हो रहा है, राइट। द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, मतलब आप देख रहे हैं कि प्रजातियां लुप्त हो रही है। हम आपने सुना हो तो हमने साइंस में एसएस में पढ़ा था कि पहले चीते आते थे, वो भी नहीं है, पांडा है, एटसेट्रा, बहुत सारी पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की जो जातियां हैं वो लुप्त हो गई है, गायब हो गई है पृथ्वी से। तो द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, पॉइजन इन अवर फूड चेन, मतलब हमारे जो खाने में जो जहर आ रहा है वो, एंड द क्लाइमेट चेंज मतलब आबोहवा, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे कभी कभी भी बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है तो बहुत ज्यादा ठंडी, गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी, लाइक दैट। मतलब इनका ऐसा कहना है कि कॉन्वर्सेशन, जो स्कैरी कॉन्वर्सेशन है वो चल रहा है दुनिया में। तो ये क्या स्कैरी कॉन्वर्सेशन है, उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, राइट। तो ये है, चलो आगे, ये शिल्पा। Hello. Yes. That's part of conversation, but there's also another story alongside with that. Are we going to allow extinction, the sixth extinction, to take place, or can we together create a story for a more peaceful, just uh, sustainable, Very good. healthier, and joyful world? Because as Mahatma Gandhi said, if we can't be the change that we want to see in the world, then we will end up being angry, peace advocates, peace activists who are angry, and that's con- con- contradiction in itself. So अभी करिए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सर नहीं आएगा। क्यों?
हूँ, बस इतना इम्प्रूव हुआ है, इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा नहीं आता है, ऐसा। हमने एक्चुअली पढ़ना यहाँ पे किसी को सिखाया ही नहीं है। तो पढ़ना आ गया है थोड़ा थोड़ा। नहीं, आप तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कब तक आ जाएगा वो बताइए। अभी और प्रैक्टिस उसके लिए कर आप रही हूँ क्या सर। करने वाले हैं वो भी बता दीजिए। ऐसे ही बस वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी मेरा बेटा है, उसकी स्टोरी की बुक है, वो मैं पढ़ती हूँ, उसमें ट्रांसलेट भी है, तो वो देख देख के करती हूँ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इसमें आपको और भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, राइट? तो या 2 या 3 दिन आप ले लीजिए, 2-3 दिन में आपको वापस एक ऐसे एक्सरसाइज दी जाएगी जिसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिर। ओके, थैंक यू। यस हिमांशी बहन, ट्रांसलेट करिए 2 पैराग्राफ। दैट्स अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। और बाकी के लोग हैंड रेज करिए। 65 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन 3 लोगों के हैंड रेज आए अभी तक। सर ट्रांसलेट करना मुझे नहीं आता, पढ़ना आता है। कोई बात नहीं, रेज योर हैंड्स। कौन पढ़ेगा, कौन ट्रांसलेट करेगा? अभी 2 लोगों के हैंड रेज है, अभी एक का ही है। चलिए वैशाली मैम को चांस देते हैं, तब तक नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, कौन ट्रांसलेट करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। कुछ भी नहीं आता है तो भी हैंड रेज कर दीजिए, डोंट वरी। आप हैंड रेज करना कम से कम सीखिए। यस मैम। सर ट्रांसलेट करना है ना? दैट्स पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। यह बातचीत का एक भाग है, बट दैट्स आल्सो अनदर स्टोरी अलोंगसाइड विद दैट। उस बातचीत के साथ समांतर ही एक अलग स्टोरी भी चल रही है। Are we going to allow extinction, the 6th extinction, to take place? क्या हम extinction मतलब विलुप्त होने की प्रक्रिया 6ठी बार, 6th टाइम, अगर वो हो तो क्या हम उसे होने देना चाहते हैं? और can we together create a story for a more peaceful, just, sustainable, healthier and joyful world? क्या हम साथ मिलकर एक ऐसी स्टोरी लिखना चाहते हैं, मतलब ऐसी प्रैक्टिकल में करना चाहते हैं कि जिससे हमें यह दुनिया ज्यादा शांतिपूर्ण, ज्यादा सस्टेनेबल, मतलब जो ज्यादा टिक सके, ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा हेल्दियर, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा जॉयफुल, ज्यादा आनंदी दुनिया हमें मिले। Because as Mahatma Gandhi said, if we can't be the change that we want to see in the world, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो परिवर्तन हम दुनिया में देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन की शुरुआत अगर हम खुद से ना करें, then we will end up being angry, active angry. अगर हम वो परिवर्तन की शुरुआत खुद से नहीं करेंगे, वो परिवर्तन हम खुद नहीं बनेंगे, तो अंत ये होगा कि हम हमेशा गुस्से में रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी, एक्टिव एंग्री, हमेशा एंग्री रहेंगे। पीस एडवोकेट्स मतलब शांति के लिए एडवोकेसी, व्हाट वी से इट इन गुजराती, हिमायती। हाँ, मतलब शांति के हिमायती ही बने रहेंगे। पीस एक्टिविस्ट शांति के लिए कार्यकर्ता बने रहेंगे, वो भी फिर एंग्री ही रहेंगे। एंड that's a contradiction in itself. मतलब आप एक तरफ शांति के हिमायती और शांति के कार्यकर्ता है, लेकिन आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, इसलिए आप गुस्से में रहते हैं। एग्री भी है। हाँ, तो that is a contradiction. वो विरोधाभास है, विरोधाभास है in itself. Yes sir. अब नया। Okay, very good, very good. So ये था कि that's a part of the conversation. ये बातचीत का हिस्सा है। सर वो there is also, ट्रांसलेशन ओके था सर। Sorry? ट्रांसलेशन ओके था सर। Yes, perfectly. So, but there is another story alongside with that. बस उसके साथ साथ एक और भी स्टोरी है
Are we going to allow extinction in the sixth extinction to take place? मतलब हम एक और बार मतलब लिप्त होने की जो प्रक्रिया है उसको अलाउ करेंगे, होने देंगे एक और बार, छठी बार? और कैन वी टुगेदर क्रिएट अ स्टोरी? और या हम सब मिलकर एक स्टोरी क्रिएट करेंगे? किसके लिए वो स्टोरी है? फॉर अ मोर पीसफुल, जस्ट, सस्टेनेबल, हेल्थियर एंड जॉयफुल वर्ल्ड। एक अच्छे मतलब मोर पीसफुल मतलब शांति प्रिय, शांत, जस्ट, सस्टेनेबल, टिकाऊ, हेल्थियर मतलब स्वस्थ और आनंदी, जॉयफुल वर्ल्ड की के लिए एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करें। बिकॉज एज महात्मा गांधी सेड, क्योंकि जैसे ये भी देखिए, बिकॉज बाद में इसने कॉमा लगाया है, एज महात्मा गांधी सेड मतलब आपको ऐसा कहना है कि जैसा कि इन्होंने कहा है। एज महात्मा गांधी सेड, एज गौतम बुद्धा सेड, एज लॉर्ड राम सेड, लाइक दैट, जैसा कि इन्होंने कहा है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। If we can't be the change, if we can't be the change, अगर if मतलब we can't be, अगर हम नहीं बन सकते हैं क्या, वो चेंज, वो परिवर्तन हम खुद नहीं बन सकते हैं, that we want to see in the world, के चीजें मतलब कि जिसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं, then we will end up being angry, मतलब हम ऐसा परिवर्तन दुनिया में तो देखना चाहते हैं लेकिन अपने आप में नहीं करते हैं, then we will end up being angry। हम कहाँ पे अंत होगा इसका? इसके अंत में ये होगा कि हम खुद गुस्सा हो जाएंगे। एक्टिव एंग्री मतलब जो हर वक्त एंग्री है, एक्टिव एंग्री हो जाएंगे। पीस एडवोकेट्स, एक तरफ हम क्या है, पीस एडवोकेट से मतलब हम शांति की वकालत करते हैं, राइट, की शांति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, शांति के पक्षधर है। पीस एक्टिविस्ट है मतलब शांति के लिए कार्य भी करते हैं। और दूसरी तरफ हम गुस्सा है, एक्टिव एंग्री है, एंड दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन इन इटसेल्फ, और वो अपने आप में एक विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन ये वर्ड आपके लिए काम आ सकता है, मतलब ऐसी चीज जहां दो ऑपोजिट चीजें एक साथ हो, उसको विरोधाभास, राइट। यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? एक तरफ तो हम पीस एडवोकेट्स बने रहेंगे, पीस एक्टिविस्ट रहेंगे, और वो चेंज हम अपने आप में नहीं ला पा रहे इसलिए हम गुस्सा भी होंगे। सो दोनों अपोजिट चीजें होगी। यस, थैंक यू मैम, आपने एकदम परफेक्टली ट्रांसलेट किया। यस नीता। सो लिसन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So listen to the zeitgeist of the moment. Create a vision for yourself. Get together with people who want to share your vision. Bond with them, emotionally complement their strength with your strengths. There is nothing that cannot be accomplished when we share a vision together, when we mind emotionally, when we complement each other's strength. And I know my son is sitting there in the audience, and he's got a series called Religion of Sport. I will tell you, any sports team that wins has those characteristics: shared vision, emotional bonding, and complementing strengths. Okay. So listen मतलब सांभळो। जेटगिस्ट का मतलब क्या होता है सर? सॉरी, लिसन टू द मतलब एक समय का एक टाइम होता है, उसमें एक उस टाइम का एक मूड होता है, राइट। तो अभी इस क्षण पे मतलब इतिहास की जो हिस्ट्री है उसमें भी एक मोमेंट है, राइट। उसका क्या एक मूड है, राइट, उसको सुनो, उनका ऐसा कहना है। क्रिएट अ विजन ऑफ योरसेल्फ। તમે તમારી દીર્ઘદ્રષ્ટિને સાંભળો। ક્રિએટ અ વિઝન ફોર યોરસેલ્ફ। વિઝન मतलब ફોર યોરસેલ્ફ, તમે તમારી જાતને દીર્ઘ દ્રષ્ટિ બનાવો। अपने आप के लिए एक विजन मतलब विजन मतलब एक गोल है जो दूर से आप उसको देख सकते हो, तो अपने आप के लिए वो विजन क्रिएट करो, बनाओ, लक्ष्य क्रिएट करो। टुगेदर विथ पीपल, લોકો સાથે ભળો।
Get together मतलब મળો. Who want to share your vision? તમે તમારા લક્ષ્યને શેર કરો. Bond with them. Bond with them. તેમની સાથે જોડાઓ. Emotionally complement their strength with your strength. તમારા strength એટલે તમારી મજબૂતાઈ. इमोशनली मतलब इमोशनली लागणीशील. मतलब भावुक तरीके से, भावनात्मक रूप से, राइट? भावनात्मक रूप से. उसके क्या बात क्या? इमोशनली कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट करना मतलब आप कई बार कहीं होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो, और कहीं आपको बताता है कि ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है, या फिर आपको जो दिया जा रहा है उसकी एक पूरक है. उसको किसी चीज को कुछ कोई चीज नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री ये दिया जाता है. जैसे कि आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, राइट, वो सामने वाले के अंदर नहीं है, और सामने वाले के अंदर कुछ चीजें हैं तो वो आपके अंदर नहीं है, तो वो अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो ये कहना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देयर स्ट्रेंथ विथ योर स्ट्रेंथ. એકબીજાના मतलब भावनात्मक रूप से उनकी जो ताकत है उसकी ताकत से अपनी ताकत को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, मतलब एक दूसरे को पूरक बनाइए. There is nothing that can be accomplished. ये सही है. There is nothing that cannot be accomplished. When we share a vision together, when we mind emotionally, when we complement each other's strengths. सर नहीं समझाता. कोई बात नहीं, ठीक है, आगे पढ़िए जितना आता है उतना. And I know my son is sitting there in an audience. અને I know मतलब जानू છું. and I know मैं जानता हूँ. My son, મારો son audience માં બેઠો છે. And he got a series called Religion of Sport. અને got એટલે મેળવ્યું. series any series મેળવી છે called Religion of Sports ની series મેળવી છે. Very good. I will tell you. હું તેને કહું છું any sports team that કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ ની ટીમ માટે wins has those characteristics. સર આનો મતલબ characteristics લક્ષણ શું થાય સર? લક્ષણ Wins has those shared vision, emotional bonding and complementing strength. ओके, ठीक है, बता देते हैं. चलिए, कोई बात नहीं है. थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा. अब यहाँ देख लीजिए. सो लिसन, तो सुनिए. लिसन टू द जिस्ट ऑफ द मोमेंट, मतलब इस मोमेंट की जो आवाज है उसको सुनिए, राइट. क्रिएट अ विजन फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए एक विजन क्रिएट करिए, एक दृष्टि क्रिएट करिए, दूर देखने की एक दृष्टि क्रिएट करिए. क्रिएट अ विजन फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए एक विजन क्रिएट करिए. गेट टुगेदर विथ पीपल
who want to share your vision. Just a second. Get together with people who want to share your vision, bond with them, emotionally complement their strength with your strength. कई बार आपको लगता है कि ये सेंटेंस इतना बड़ा है कि मुझे समझ ही नहीं आ सकता, राइट? उसको टुकड़ों में देखना है, बहुत इजी होता है। देखिए, दो दो तीन तीन वर्ड पकड़ते हैं। गेट टुगेदर इतना पकड़ लीजिए, मतलब साथ आ जाइए। टुगेदर मतलब एक साथ, गेट टुगेदर मतलब एक साथ होना। किसके साथ गेट टू साथ हो जाइए? विथ पीपल, लोगों के साथ गेट टुगेदर मतलब एक हो जाइए। अब कौन से पीपल? विथ पीपल तो बता दिया मैंने कैसे। तो पीपल who want to share your vision, मतलब कि जो want मतलब इच्छा रखते हैं, टू शेयर योर विजन मतलब आपका जो विजन है। अगर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका दोनों का विजन सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उनके साथ गेट टुगेदर करिए, मतलब उनके साथ एक हो जाइए। बॉन्ड विद देम, उनके साथ जुड़ाव बनाइए, उनके साथ जुड़िए। इमोशनली कॉम्प्लीमेंट देयर स्ट्रेंथ्स, उनकी स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ को साथ जोड़कर एक दूसरे का पूरक बनाइए। जैसे कि ये हाथ है, ये हाथ है, ऐसे बन गए तो पूरक बनाइए एक दूसरे को, राइट? मतलब आपकी ताकत और उसकी ताकत ताकि एक साथ जुड़ सके भावनात्मक रूप से। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड मतलब कि जो पूरा नहीं किया जा सकता है। When we share a vision together, जब हम एक कॉमन विजन को शेयर करते हैं साथ में। When we mind emotionally, जब हम इमोशनली उसको माइंड करना मतलब उसको ठीक तरीके से देखना, ध्यान में रखना शुरू करते हैं। When we complement each other's strength, जब हम एक दूसरे की ताकत का पूरक मतलब एक दूसरे की ताकत का सहारा बनते हैं। बस इतना ही है। And I know my son is sitting there in the audience, और मैं जानता हूँ मेरा बेटा वहां पे ऑडियंस में बैठा हुआ है। And he's got a series called Religion of Sport, मतलब उसको एक सीरीज मिली है, शायद हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स की सीरीज में उसको कुछ अवार्ड मिला हो और वो उसकी बात कर रहे हैं। रिलीजन ऑफ स्पोर्ट मतलब खेल का, रिलीजन ऑफ स्पोर्ट मतलब उसको वैसे तो रिलीजन ऑफ स्पोर्ट ही रखना चाहिए, लेकिन उसका अगर आप मीनिंग करेंगे तो खेल का धर्म क्या होता है। आई विल टेल यू एनी स्पोर्ट्स टीम्स, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी स्पोर्ट्स की टीम हो दैट विंस, जो जीतती है, हैज दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये क्या बता रहे हैं, सुनने की मतलब समझने की ट्राई करिए। ऊपर उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, राइट? कि अगर आपको ऐसा करना हो तो आपको विजन शेयर करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। तो अब ये बता रहे हैं कि जो टीम जीतती है उसमें ऊपर के सारे गुण होते हैं। आई विल टेल यू एनी स्पोर्ट्स टीम दैट विंस हैज दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो लक्षण जो मैंने बताया वो उस सारी टीम में वो लक्षण होते हैं। शेयर्ड विजन होता है, पूरी टीम का एक विजन होता है जो सबने शेयर किया है। इमोशनल बॉन्डिंग होती है सबके बीच में, एंड कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ्स होती है। मतलब एक सारी टीम के पास, मतलब अगर 10 प्लेयर है, 11 प्लेयर है, जो भी है, 1000 प्लेयर भी है, तो सबके पास एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करने वाली स्ट्रेंथ होती है। मतलब मेरे पास कुछ अलग स्ट्रेंथ है, दूसरे के पास अलग है, तीसरे, और सब मिलकर एक कॉमन स्ट्रेंथ बनाते हैं। तो ये आज का रीडिंग है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी ग्रुप में, राइट? और साथ साथ में एक लिंक भी मिल जाएगी। सबसे पहले इसको पढ़ना है आपको, पूरा डिक्शनरी लेकर बैठना है। आपको कई बार लगता होगा कि पूरी क्लास में सिर्फ 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ ही हुए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप हाउ टू रीड सीखते हैं कि पढ़ना तो हम सबको आता है, लेकिन कैसे पढ़ना है, उस सेंटेंस को लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में इसी लेक्चर का वीडियो क्लिप भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो नहीं देखना है, पहले पीडीएफ देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, बाद में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपने जो पढ़ा है उसको आपको सुनने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।
Okay. तो See you guys. Bye. Bye bye. Bye. Hey, have a great day. पण कोणीच नाही हो. Bye bye. कोण आहे तिला पण आपलं